हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की मुख्य फसलों के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है इसमें मैक्सिमम स्टैटिक जीके ही पूछी जाती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसकी तैयारी करवा रहा हूँ। तो देखो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप से बनता है कि भारत में दूध उत्पादन वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। कि भारत में चावल उत्पादन वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत में कॉफी उत्पादन वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीटली कवर करेंगे, जिससे कि अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो हम इस टॉपिक को कंप्लीटली मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम मैप के थ्रू इस टॉपिक को याद करेंगे तो काफी लंबे समय तक हम इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम J&K से शुरू करते हैं। तो जम्मू और कश्मीर में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होती है वो होती है केसर की और सेब की। अब जैसे कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की जो केसर है वो वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। और आपने कई बार देखा भी होगा कि कुछ लोग चले रहते हैं और बोलते हैं कि हम कश्मीर से आए हैं और हम कश्मीरी केसर बेच रहे हैं, ठीक है, और आपको सस्ते दामों में दे दी जाएगी। तो देखिए अगर हम बात करें केसर के दामों की तो केसर आपको 1 लाख से लेकर 3 लाख प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। इतनी महंगी होती है ये, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है सेब। तो सेब का सबसे बड़ा उत्पादन वाला राज्य भी जम्मू और कश्मीर है। तो ये जो डेटा था ये था पहले का, यानी कि जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन J&K एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, ठीक है। और यहां से एक जो भाग अलग हुआ है उसका नाम है लद्दाख, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि लद्दाख जो क्षेत्र है वो एक सूखा क्षेत्र, यानी कि वहां पे वर्षा भी नहीं होती। तो लद्दाख में ना ही सेब उगते हैं और ना ही वहां पे केसर की खेती की जाती है। ये मेनली J&K क्षेत्र में ही की जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि J&K केंद्र शासित प्रदेश में केसर और सेब की खेती सबसे अधिक की जाती है, यानी कि वहां पे सबसे अधिक इसकी प्रोडक्शन होती है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेब की प्रोडक्शन में दूसरा नंबर किसका है, हमारे हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। पहला नंबर किसका है, J&K का, और दूसरा नंबर किसका है, हिमाचल प्रदेश का। चलिए तो उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, खाद्यान्न, आलू और दूध की प्रोडक्शन सबसे अधिक की जाती है, ठीक है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है तो उसका भी सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गन्ने से ही चीनी बनती है। तो अगर गन्ने का प्रोडक्शन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होगा तो चीनी का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, गेहूं, गन्ना, खाद्यान्न, आलू और दूध। अब देखो दूध कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कहां पे किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और इसी दूध के नाम से ही उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क भी बनाया गया है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा टाइगर रिजर्व भी आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दूध का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में किया जाता है और इसी दूध के नाम से ही दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट राजस्थान। तो राजस्थान में मोटे अनाज, सरसों, अफीम, बाजरा, इन सभी की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा की जाती है, सबसे अधिक की जाती है, ठीक है। तो सरसों की सबसे अधिक प्रोडक्शन कहां पे की जाती है, राजस्थान में की जाती है, ठीक है। और उसके बाद मोटे अनाज, अफीम और बाजरा। अफीम को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है ये लगा हुआ है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। और आपको पता है कि पाकिस्तान से स्मगलिंग की जाती है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान से अफीम की स्मगलिंग की जाती है। तो इस तरह से आप अफीम को राजस्थान के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गुजरात। तो गुजरात में कपास और मूंगफली की खेती सबसे अधिक की जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में प्याज और ज्वार की खेती सबसे अधिक की जाती है, ठीक है। अब देखो आपको 4 फसलों को इस तरह से याद करना है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि हम बोलते रहते हैं गेहूं, मक्का,
ठीक है। उसके बाद ज्वार बाजरा, तो गेहूं आपका उत्तर प्रदेश में, मक्का आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ज्वार आपकी महाराष्ट्र में और बाजरा आपका राजस्थान में, ठीक है। तो यूपी एपी MR यानी कि यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो गेहूं आपका यूपी में मिलता है सबसे अधिक, मक्के की प्रोडक्शन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में की जाती है, ठीक है। ज्वार की सबसे अधिक प्रोडक्शन महाराष्ट्र में की जाती है और बाजरे की सबसे अधिक प्रोडक्शन राजस्थान में की जाती है। तो इन चारों को आप एक साथ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कर्नाटक। तो कर्नाटक में कॉफी, रेशम और सुपारी की खेती सबसे अधिक की जाती है, ठीक है। तो आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि कॉफी की प्रोडक्शन सबसे अधिक किस राज्य में की जाती है, तो आपका आएगा कर्नाटक, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि चाय की खेती सबसे अधिक कहां पे की जाती है, तो आपका आएगा असम, ठीक है। कॉफी के लिए के और चाय के लिए ए, ठीक है, यानी कि कॉफी के लिए कर्नाटक और चाय के लिए असम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है केरल। तो केरल में लौंग, इलायची और काली मिर्च का सबसे अधिक प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि काली मिर्च, इलायची और लौंग का सबसे बड़ा उत्पादन वाला राज्य केरल है, ठीक है। अब देखो काली मिर्च अलग होती है और मिर्च अलग होती है, ठीक है। तो काली मिर्च आपको पता होगा कि जैसे कि पत्ती होती है ना, पत्ती की तरह एक दाना टाइप होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं काली मिर्च। तो इसका प्रयोग हम करते हैं जब हम दाल वगैरह बनाते हैं, तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो मिर्च होती है वो अलग होती है। तो मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जब काली मिर्च पूछी जाए तो आपका केरल होगा, और जब लाल मिर्च पूछी जाए या फिर सिर्फ मिर्च पूछी जाए तो आपका आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। लाल मिर्च या फिर मिर्च, तब आपका आंध्र प्रदेश होगा। तो आंध्र प्रदेश में और किसकी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा की जाती है? तो मक्का, तंबाकू, हल्दी और लाल मिर्च यानी कि मिर्च की, ठीक है। तो काफी सारी बुक्स में बताया गया था कि तंबाकू का उत्पादन गुजरात में किया जाता है, लेकिन नहीं, मैंने इस पे काफी सर्च किया तो तंबाकू का उत्पादन जो था वो सबसे अधिक आंध्र प्रदेश राज्य करता है। तो तंबाकू का सबसे अधिक प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश तिलहन, दलहन, सोयाबीन और चने का प्रोडक्शन करता है। अब देखो तिलहन का मतलब क्या होता है? तिलहन किसी फसल का नाम नहीं है। तिलहन के अंदर ऐसी फसलें आती हैं जिनसे हम तेल निकाल सके, ठीक है। जैसे कि सरसों हो गया, ठीक है, सरसों का तेल आपको पता है। उसके बाद तिल, उसके बाद हम बोलते हैं तिल का तेल निकालना है, सरसों का तेल निकालना है, ठीक है। सोयाबीन का तेल, अब देखो सोयाबीन जो है ये तिलहन के अंदर भी आता है और दलहन के अंदर भी आता है, ठीक है। और दलहन का मतलब होता है दालें, जो हम दालें वगैरह खाते हैं ना, जैसे कि मूंग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, माह की दाल, ठीक है। तो ये सभी दलहन के अंदर आता है। तो सबसे अधिक दालों का प्रोडक्शन जो है वो मध्य प्रदेश करता है। तो यहाँ पे ये ओवरऑल की बात कर रहा है कि सबसे अधिक दालें, यहाँ पे ये किसी एक सिंगल दाल की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कि सबसे अधिक दालों का प्रोडक्शन कौन करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। तो सबसे अधिक तिलहनों का प्रोडक्शन कौन करता है, यानी कि जिससे हम तेल निकाल सके, तो वो भी आपका मध्य प्रदेश करता है। तो जहां भी तिलहन और दलहन नाम आए तो उसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर सिंगल सिंगल किसी फसल का नाम है, जैसे कि चना हो गया, सरसों हो गया, तो उसके लिए आपको बताया गया है कि चना सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है और सरसों सबसे अधिक राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। तो उस केस में आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जब पूछा जाए कि तिलहन और दलहन सबसे अधिक कहां पे पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो मध्य प्रदेश के लिए आपको क्या याद रखना है? तिलहन, दलहन और सोयाबीन और चना। और आपको ये याद रखना है कि सोयाबीन एकमात्र ऐसी फसल है जो तिलहन और दलहन दोनों के अंदर आती है, ठीक है। सोयाबीन की आप दाल भी बना सकते हैं, सोयाबीन का आप तेल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है और साथ ही साथ जूट का उत्पादन भी किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम में काफी बार आ चुका है कि चावल के उत्पादन वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है अदरक। तो अदरक का सबसे बड़ा उत्पादन जो है वो मेघालय में किया जाता है, ठीक है। तो अदरक आपको याद रखनी है, अदरक का उत्पादन सबसे अधिक मेघालय में किया जाता है, ओके। और चाय की खेती सबसे अधिक कहां पे की जाती है? असम में, ठीक है। कहां पे की जाती है? असम में। और कॉफी की कहां पे की जाती है? कॉफी यानी कि के मतलब के, तो कॉफी कहां पे की जाती है? कर्नाटक में। वैसे कॉफी को सी से शुरू करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे याद करने के लिए
इसको कैसे इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉफी कर्नाटक। तो ये था आज का टॉपिक जिसको कि हमने मैप के थ्रू याद करने की कोशिश की। अगर आप इसको इस तरह से याद करना चाहते हैं तब भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने स्टेट वाइज फसलों को अरेंज किया हुआ है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में केसर और सेब का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, खाद्यान्न, आलू, दूध, इन सभी का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। उसके बाद राजस्थान में मोटे अनाज, सरसों, अफीम, बाजरा। उसके बाद गुजरात में कपास, मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। उसके बाद आपका आ गया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में प्याज, ज्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद कर्नाटक आ गया, तो कर्नाटक में कॉफ़ी, रेशम, सुपारी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद केरल, तो केरल में लौंग, काली मिर्च और इलायची, ठीक है। और काली मिर्च और लाल मिर्च यानी कि मिर्च में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो काली मिर्च का लिंक केरल से है और मिर्च का लिंक आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है तिलहन, दलहन, सोयाबीन, चना। तो इन सभी का प्रोडक्शन मध्य भाग से किया जाता है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है चावल, जूट। तो चावल जूट आपकी पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अदरक। तो अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? मेघालय, ठीक है। और उसके बाद चाय, तो चाय असम में सबसे अधिक उगाई जाती है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को सबसे पहले आप एक लाइक करें, कमेंट करें जो भी आपको पूछना है, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों को नहीं पता है तो उन लोगों को मैं बता देता हूं कि हर एक वीडियो का मॉक टेस्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, तो वहां पे आपको एक मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आपको उस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे चले जाना है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी आपने अभी टॉपिक पढ़ा है वो आपको कितना लर्न हुआ है और एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये मॉक टेस्ट साथ साथ में बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को देखने के बाद मॉक टेस्ट आपने जरूर लगाना है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी हर एक वीडियो की पीडीएफ डाली जाती है जिससे कि आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे आप सभी हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम काफी अपडेट रहते हैं। डेली यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डाले जाते हैं। साथ ही साथ अगर कोई अपडेट होती है वो भी हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए आप हमें डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके लिए आपको instagram.com/gradeupstudy.official पे जाना है, तो आप हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक है facebook.com/gradeupstudy। तो इन तीनों का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पे आप डायरेक्टली क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।